गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 3 का जो पार्ट 1 है, जो पोएम है, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 38। पेज नंबर 38। रन। रन मीन्स दौड़ना। यहाँ एक पोएम है। थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात की गई है। जैसे कि एक कहावत है, गागर में सागर, वैसे ही एक पोएम है, रन। रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। इस जो पोएम है उसको हम आज एंजॉय करेंगे। अवे फ्रॉम द सिटी। अवे मीन्स बच्चों, अवे मीन्स दूर, यानी कि फार। अवे फ्रॉम द सिटी यानी कि सिटी मीन्स शहर, शहर से दूर। एंड इनटू द सन यानी कि शहर से दूर, सूरज की रोशनी में यानी कि धूप में। आउट टू द कंट्री यानी कि गांव के बाहर। रन 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 मीन्स दौड़ो दौड़ो दौड़ो। यहाँ इस पोएम के हिसाब से हमें ये कहा गया है कि हमें सिटी से बाहर, जहाँ रोशनी आती है, जहाँ धूप होती है, ऐसे गांव की बात की गई है, यानी कि दौड़ो। हम पेज नंबर 39 पर एक गांव का पिक्चर देख सकते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ जो पर्सन है वो अपना काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट है स्टांजा, इसमें ये कहा गया है कि सिटी से दूर आप जाओ, यानी कि सिटी से बाहर, यानी कि शहर से दूर, सूरज की रोशनी में। आउट टू द कंट्री, गांव। कंट्री, यहाँ कंट्री मीन्स विलेज की बात है। यहाँ विलेज की यानी कि गांव की बात की है, यानी कि आप दौड़ो। रन इन द रेनड्रॉप्स। रेनड्रॉप्स मीन्स बारिश। जो बारिश की बूंद होती है, इसकी बात की गई है। यानी कि रन इन द रेनड्रॉप्स, बारिश में भी दौड़ो। रन नेथ द ट्रीज। नेथ, नेथ का यहाँ बीनेथ। बीनेथ मीन्स अंडर। यानी कि रन नेथ द ट्रीज, यानी कि पेड़ के नीचे दौड़ो। रन लिटिल रेस, यानी कि दौड़ो, यानी धीरे धीरे दौड़ो, छोटी छोटी रेस में दौड़ो। वीट इज लिटिल ब्रीज। ब्रीज मीन्स हवा। ब्रीज मीन्स बच्चों हवा, यानी कि छोटी छोटी हवा में, यानी कि जो खुली जो हवा होती है, इसमें आप दौड़ो। यानी कि आजकल कई बच्चे एसी में रहते हैं, इससे कई बीमारियां भी होती है। इसलिए इस जो पोएम के हिसाब से हमें ये कहा गया है कि हम अपने बच्चों को खुली हवा में रखें, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। यानी कि रन इन द रेनड्रॉप्स, रन नेथ द ट्रीज। बारिश के नीचे दौड़ो। ट्रीज यानी कि पेड़ के नीचे दौड़ो। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेस में दौड़ो। विथ इज लिटिल ब्रीज। ब्रीज मीन्स हवा, यानी कि हवा में दौड़ो, यानी कि हवा में रहो। रन डाउन द हिलसाइड। हिलसाइड मीन्स पहाड़ियों की तरफ। पहाड़ियों की तरफ, पहाड़ियों की तरफ से नीचे। रन डाउन यानी कि ऊपर से नीचे दौड़ो, यानी कि आओ। रन अप द लेन। लेन मीन्स मैदान। यानी कि मैदान में दौड़ो। रन थ्रो। थ्रो मीन्स दौड़ना। यहाँ दौड़ना का उल्लेख है। द मेडो।
मेडो मीन्स घास के जो मैदान होते उसको मेडो कहा जाता है। Then run back again, आप दौड़ो फिर वापस आ जाओ। Run and be merry, merry means happy, आप दौड़ो और खुश रहो। All through the day, throw means whole day, यानी कि पूरा दिन आप खुश रहो। Run to the country, country का मतलब यहाँ विलेज है, तो विलेज में आप दौड़िए। अवे मीन्स दूर तक, गांव में दौड़िए, दूर तक जाइए। तो इस जो कहानी है यानी कि इस जो पोएम में हमें ये कहा गया है कि आप शहर से दूर रहकर आप दौड़िए। आप जो सूरज की रोशनी होती है, जो सूरज की धूप होती है उसमें दौड़िए। गांव से दूर जाइए और बहुत दौड़िए। जब भी बारिश की बूंद आए यानी कि बारिश आए तब भी आप दौड़िए। आप पेड़ के नीचे भी दौड़िए एंड छोटी छोटी जो रेस होती है उसमें भी दौड़िए। आप हवा के साथ दौड़िए। आप रन डाउन द हिल साइड यानी कि पहाड़ियों की तरफ ऊपर से नीचे दौड़िए। रन ऑफ द लेन, आप मैदान में भी दौड़िए। आप जो घास के मैदान होते हैं उसमें भी आप दौड़ सकते और दौड़ के आप वापस आ जाइए। रन एंड बी मेरी, आप दौड़ो और खुश रहो। और आप ऑल डे यानी कि होल डे दौड़ो, यानी कहाँ बच्चों? गांव में। रन टू द कंट्री, आप गांव की तरफ दौड़िए। अवे यानी कि दूर तक गांव की तरफ दौड़िए। तो बच्चों ये जो पोएम है वो मेरी डोनट नाम की जो पोइट्रेस है वो ने लिखी है। तो आज हम इसके जो न्यू वर्ड्स है वो आज हम सीखेंगे। रेनड्रॉप्स मीन्स जो बारिश की बूंद होती है उसको कहा जाता है। नेथ मीन्स बिनेथ मीन अंडर। यहाँ हमें बात की गई है कि आप पेड़ के नीचे दौड़िए, तो नेथ मीन्स अंडर यानी नीचे। ब्रीज मीन्स इस जो पोएम में हवा की बात की गई है। हिल साइड मीन्स पहाड़ियों की तरफ। मेडो मीन्स घास के जो मैदान होते हैं उसको मेडो कहा जाता है। मेरी मीन्स हैप्पी मीन्स खुश। तो बच्चों आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 40। रीडिंग इज फन। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू? इस पोएम में हमको क्या कहा गया है? तो हम लिख सकते हैं What does the poem tell us to do? तो हम आंसर लिख सकते हैं The poem tells us to run away from the city, यानी कि सिटी से towards the countryside. Countryside means विलेज की बात की गई है। तो ये जो आंसर है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि अपनी जो नोटबुक है उसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, write about the places where the poet wants us to run. इस जो पोएम के हिसाब से वो कौन से प्लेसेस है वहां पोएट जाना चाहते हैं। तो हम इस पोएम में सीखेंगे the poet wants to run towards the countryside. Under the tree हमने पोएम में सीखा था यानी कि पेड़ के नीचे। Down the hill station, ऊपर से नीचे पहाड़ियों की तरफ। And up to the land, मैदान में। तो the poet wants to run towards the countryside under the trees, down the hillside, up to land. Next question.
cloth. Do you like to play and run about? Why? आपको क्या खेलना और दौड़ने के बाबत में आप यानी कि आपको पसंद है? Why means क्यों? तो आपको खेलना और दौड़ना यानी कि रन इस जो पोएम के हिसाब से आपको पसंद है Why? तो हम लिख सकते हैं लिखो मेरे साथ I like to play and run about because it keeps me happy and healthy. वो मुझे खुश एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। मुझे खेलना पसंद है क्योंकि वो मुझे खुश भी रखता है और हेल्दी भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक सबसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले। ऐसी 3 गेम बताइए जो आप खेलते हो। इन विच यू हैव टू रन, इसमें आप दौड़ते हैं। तो फर्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट भी होती है, फुटबॉल भी होती है, हॉकी भी होती है और रेस भी होती है। आप ऐसी गेम लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन यू रन फास्ट, जब आप फास्ट से दौड़ते हो, What do you feel is happening to your body? आप अपनी बॉडी में क्या महसूस करते हो? जब आप जोर से या फिर फास्ट रन करते हो तो आप अपनी बॉडी में क्या फील करते हो? तो हम लिख सकते हैं थर्ड का आंसर I feel that my heartbeat, यानी कि हमारी धड़कन increase and all the energy is exuded, यानी कि खत्म हो जाती है। I feel that my heartbeat increase and all the energy is exuded, यानी कि मेरी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, से अलाउड। आपको ये जो वर्ड्स है आपको जोर से बोलने हैं। नेक्स्ट, लेट्स स्पेल। हमें यहाँ डबल ई और ई ए से वर्ड कंप्लीट करना है। तो हम लिखेंगे तो बच्चों टी डबल ई आएगा, પછી पी एल क्या आएगा, पी एल ई ए एस मींस प्लीज। क्या आएगा, टी ई ए एस प्लीज। टी ई ए सी एस टीच। एस डबल ई पी स्लीप। B double E P deep, F double E T feet, M double E T lift। तो आप एक्सरसाइज अपनी वर्क यानी कि टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। नेक्स्ट, पेज नंबर 41। Now add more words double E and E and put them inside the bubbles। ये जो दो बबल्स है उसमें एक में डबल ई वाले वर्ड्स लिखने हैं और दूसरे में ई ए वाले वर्ड्स लिखने हैं। तो आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। तो बच्चों आप ये कर सकते हो कि कौन से वर्ड्स है, कई वर्ड्स है। शीट, ग्रीट, फीड, ऐसे कई वर्ड। आप इसके अलावा भी जो वर्ड्स होते हैं तो
आप लिख सकते हो EAY, तो ट्रीट, बीट, लिप, आप ऐसे वर्ड्स लिख सकते हो। Let's listen. Say the words aloud one by one. ये जो वर्ड्स है वो 1 by 1 जोर से बोलिए। Follow the instruction and move your body accordingly. हमें इस जो वर्ड्स है उसके हिसाब से हमें बॉडी अकॉर्डिंगली करनी है, यानी कि हमें ये मूव करना है। शोल्डर, तो हमारा ये जो शोल्डर होता है, मूव देम अप एंड डाउन, हमारा जो शोल्डर है वो अप एंड डाउन करिए। फीट, फीट मीन्स लेग, वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आप आगे चलिए और पीछे चलिए। रन, फास्ट एंड स्लो, जोर से दौड़िए, धीमे से दौड़िए। हैंड्स, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, ये जो एक्सरसाइज आप अपने घर पे मॉर्निंग पे कर सकते हो। नेक्स्ट, नाउ जंप, होप, मार्च एंड टिपटोय, यानी कि ये भी आप अपने घर कर सकते हो। टर्न द पेज नंबर 42. Let's write. Answer the question by looking at the picture on the opposite page. Opposite page means जो दूसरा पेज है उसके हिसाब से हमें कुछ पिक्चर से उसके हिसाब से हमें ये आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल, व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5। पिक्चर 5 में क्या है, यानी कि ये जो बच्ची है, वो जो गर्ल है, वो क्या करती है, तो वो डाइव करती है। किसमें बच्चों? पानी में। तो हम लिख सकते हैं द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर, जो बच्ची है वो डाइव करती है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। मोहन क्या किसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप, वो हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। हम नेक्स्ट पेज में जो 4 नंबर का पिक्चर है उसमें देख सकते हैं। What are Anil and his friends pulling in picture 3। जो 3rd पिक्चर है उसमें अनिल एंड उसके जो मित्र है वो क्या कर रहे हैं। पुलिंग मीन्स खींचना, तो यहाँ ब्लैंक आर पुलिंग, तो बच्चों हम अनिल एंड हिज फ्रेंड्स के वहाँ दे भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे आर पुलिंग अ रोप, यानी कि जो रस्सी खींच की जो गेम आती है वो कर रहे। नेक्स्ट, व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1। फर्स्ट पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बॉयज के बदले हम दे आर भी लिख सकते हैं। तो सॉरी बच्चों, थर्ड, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। पिक्चर नंबर 2 में जो बोट्स है वो रेसिंग क्या है, यानी कि कहाँ रेसिंग है, तो पानी में। तो हम लिख सकते दे आर रेसिंग इन अ रिवर। पानी में एक रेस है, जो हम सेकंड नंबर का जो पिक्चर है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर 1। फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर है उसमें जो बॉयज क्या कर रहे, तो वो रनिंग रेस कर रहे। तो हम लिख सकते हैं
रनिंग रेस, वो रेस खेल रहे हैं। लास्ट, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6 नंबर के पिक्चर में जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है, तो वो स्विमिंग कर रही है। तो हम लिख सकते हैं दे आर स्विमिंग। तो बच्चों आप ये जो आंसर है वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज, उसमें हमें पिक्चर है, हमें पिक्चर के माध्यम से क्वेश्चन बनाने हैं। तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो वो फर्स्ट पिक्चर है उसमें जो बच्चे दौड़ रहे हैं, यानी कि रेस में दौड़ रहे हैं, और दूसरा भी बन सकता है कि इस जो रेस में कितने बच्चे हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप, मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगी और दूसरा क्वेश्चन आप अपनी तरह से बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी बॉयज are running in the race। इस रेस में कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, यानी कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट है। तो हम लिख सकते हैं कि there are 4 boys running in the race। सेकंड पिक्चर में 2 बोट्स है, उसमें भी रेस है। तो हम ये भी लिख सकते हैं How many boats are there in the picture, ये भी लिख सकते हैं। और how many boys are there, इस पिक्चर में कितने बॉयज है वो भी लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे How many boys are there, इस पिक्चर में कितने बॉयज है। तो there are 6 boys in the picture, ये भी हम लिख सकते हैं। थर्ड में पुलिंग रो, यानी कि जो रस्सी खींच की जो गेम आती है वो खेलते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं वेयर आर द बॉयज प्लेइंग, बच्चे क्या खेल रहे हैं। और दूसरा भी कर सकते हैं वेयर आर अनिल एंड हिज फ्रेंड पुलिंग द रो। तो हम लिखेंगे What are the boys playing? बच्चे क्या खेल रहे हैं। What are the boys playing? फोर्थ में एक बच्चा जो हाई जंप की गेम आती है वो खेलता है। तो ये भी हो सकता है व्हाट इज बॉय डूइंग, बच्चा क्या कर रहा है। और व्हाट इज नंबर ऑन मोहन शर्ट, मोहन के शर्ट पर क्या नंबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द बॉय डूइंग, बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा हाई जंप की जो रमत है वो खेल रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ में आप देख सकते हो एक जो बच्ची है वो क्या कर रही है, वो डाइव कर रही है। तो वो इज लुकिंग एट द गर्ल, जो डाइव करने वाली बच्ची को कौन देख रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा देख रहा है। उस बच्ची को कौन देख रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा देख रहा है। नेक्स्ट, कुछ गर्ल्स स्विमिंग कर रही है। तो वेयर आर द गर्ल्स स्विमिंग। और ये भी हो सकता है हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग, कितनी गर्ल्स स्विमिंग कर रही है। हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग। दूसरे भी
क्वेश्चन बन सकते हो। जो आपको ठीक लगे तो आप दूसरे भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो बच्चों, यहाँ हम जो पोएम का जो पार्ट था, यानी कि यूनिट 3 का जो पार्ट 1 था, वो आज हमने कंप्लीट किया है। यदि कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप वीडियो पोस्ट करके आप अपनी तरह से लिख सकते हो। थैंक यू।